विशेष आज का टॉपिक है आलस और अलबेलापन से मुक्त। क्योंकि ये संगम युग कमाई का युग है। जन्म जन्मांतर की हमें कमाई जमा करनी है, अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा की प्यास को बुझाना है, अनेक गुण और शक्तियों को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने आकर के हमें संगम युग का महत्व बताया है। और टोटल कल्प में यही एक ऐसा समय है जो हमारी कमाई का समय है। तो ये बाबा ने तो हमें पूरा ज्ञान बताया है कि संगम युग का कितना बड़ा महत्व है। लेकिन चलते चलते इस कमाई के समय में माया क्या करते हैं, आलस और अलबेला के रूप में आकर के हमें कमाई से वंचित कर सकती है। इसीलिए बाबा ने खास इसी मुरली में सावधानी दी। आलस और अलबेलापन को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि ये दो ही सभी विकारों को जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको साधारण न समझ करके क्या करना है, इससे भी क्या करना है, मुक्त बनना है। अगर इस विकारों के वश है, आलस को वैसा तो छठा विकार भी कहा जाता है। आलस छठा विकार है और इसी आलस से बाकी विकार जागृत हो सकते हैं। इसलिए फिर से बाबा ने यह अटेंशन खिंचवाया है। आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी हुई रहती है। जिसे महाभारत में दिखाते हैं, अभिमन्यु को मारा था। वो कैसे मारा था? उन्होंने प्लान बनाया था कि क्या करेंगे, आज चक्रव्यूह बनाएंगे। और चक्रव्यूह बना करके क्या किया, एक साधारण सैनिक को ललकारने के लिए भेजा, जाओ तुम ललकारो उसको। और जब उसको ललकारा तो उसको लगता है छोटा सा सैनिक और मुझे ललकार रहा है। तो अभिमन्यु क्या करता है, उसका सामना करने के लिए जाता है। लेकिन उसने पीछे पीछे लेके जाकर के जो अर्जुन था, जो थे महारथी, उससे क्या किया, उसको दूर लेके गए और वहां जाकर के चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को क्या किया, सभी महारथी ने मिलकर के खत्म किया। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, माया को पता है कि अभी काम विकार को ये लोगों ने पहचान लिया है, क्रोध को भी पहचान लिया है। तो इसीलिए माया क्या करते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं और चक्रव्यूह बना करके आलस का रूप धारण करके आते हैं। और आलस कैसा आता है, बड़े दोस्त बन करके आता है, मीठे स्वरूप में आता है, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं, कभी कभी हम अपने को मियां मिट्टू समझते हैं। हम बहुत करते हैं, हम बहुत पुराने हैं, हमने बहुत कुछ किए हैं, हम अभी नए नए हैं, जिसको बाबा कहते बहानाबाजी भी कहते हैं। और ये आलस दोस्त बन करके आता है और हमें क्या करता है, पुरुषार्थहीन बनाता है, निद्रा में सुलाता है। और जब हम कुछ समय तक आलस के वशीभूत हो जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते, कमजोर बनते हैं, बाबा से माया क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। फिर जाकर के हमारे अंदर जो संस्कार है, जिसको हम समझते मैंने जीत पा लिया, वही संस्कार विकराल रूप में अंदर से आते हैं और जो हमने संगम में की कमाई चट कर लेते हैं। और फिर सोचते हैं माया कहां से आई कहां से? आलस ने सभी विकारों को जागृत किया।
इसीलिए आलस को हमें दोस्त नहीं बनाना है। बहुत मीठे स्वरूप में आता है, सवेरे सवेरे आता है, कहेगा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो रही, थोड़ा सो जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, जिसको बाबा कहते हैं बहानेबाजी। आप ट्रैवलिंग करके आए हैं, सो जाओ, अपनी बहुत सेवा की, सो जाओ। बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन ये आलस एक प्रकार का जहर है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आलस और अलबेलापन की इस बहानेबाजी से, बहानेबाजी और आलस और अलबेलापन से इसे क्या बनो, मुक्त बनो। और यही जागरण है हमारा। बाबा ने शिवरात्रि में क्या करते हैं, जागरण करते हैं। तो हमें कौन सा जागरण करना है, सदा ही आलस और अलबेलापन से मुक्त बनना है। इस संगम युग हमारी कमाई का समय है, तो आलस और अलबेलापन कमाई में नहीं करना है। तो आलस हमें क्यों आता है, एक तो स्थूल रूप में भी आता है और सूक्ष्म रूप में भी आता है। जब हम इस ज्ञान मार्ग में नए नए आए थे, जब नए आए थे तो हमारा बड़ा उमंग था, बड़ा उत्साह था। लेकिन धीरे धीरे उस उमंग और उत्साह को कभी कभी रोक लग जाते हैं, कभी कभी उमंग और उत्साह के पंख कट जाते हैं। याद रखना है, हमारे पुरुषार्थ के ये दो पंख है, उमंग और उत्साह। अगर ये दो हमारे पंख कट गए तो हम मुर्दे के समान है, हम उड़ नहीं सकते। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा उमंग उत्साह कम ना हो जाए। जिसका उमंग उत्साह कम है वही आलस है। तो इसलिए सेवाओं में उत्साह, उमंग, कोई भी कार्य करने में उमंग उत्साह चाहिए, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट मतलब उमंग। अगर स्पिरिट कम हो गया, उमंग कम हो गया, तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों कम हो जाता है, उसका एक तो पहला कारण है टकराव। आपस में जब टकराव हो जाता है, हमारा कोई कहना नहीं मानता, तो या हमारे सामने कोई विघ्न आते हैं, कोई बातें आती हैं, तो ये बातें हमें थकाती है। तो इसीलिए बातों को बाबा ने, इससे पूर्व मुरली में भी बाबा ने कारण का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, क्योंकि ये बातें, कारण या समस्या, ये मन को थकाती है। तो इसीलिए हमें चाहे टकराव की परिस्थिति हो, चाहे कोई समस्या की परिस्थिति हो, लेकिन तो भी हमें मन से कभी भी थकना नहीं है। जिस बातों में हमारे मन के संकल्प तेज चलते हैं, वहां थकान आती है। इसीलिए बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान भी दिया है। क्यों दिया है? ड्रामा का ज्ञान इसीलिए दिया है, कोई भी बातों से हमें, हमारी थकान ना आए। बाबा तो हमें कहते हैं, बाबा इसीलिए आए हैं, हमारी जन्म जन्मांतर की थकान उतारने के लिए आए। लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी अगर हम थक जाते हैं, तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा ही नहीं अभी तक। इसीलिए हमें कभी भी थकना नहीं है। गीत भी है ना अपना, एक रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल कोई दूर नहीं है। और ये थकान क्यों आते हैं? ये आते हैं, पहला कारण बताया, टकराव, असफलताएं, या हम जैसे चाहते कोई कार्य नहीं होता, हमारा कोई कहना नहीं मानता, और उसके कारण हमें क्या होते हैं, एक थकान आती है, मन थक जाता है। लेकिन नहीं, हमें उसमें भी उमंग में रहना है। जैसे बाबा निराशवादी जो थे,
ऐसे वालों के साथ भी बाबा होपलेस में भी होप रखते थे। इसी तरह हमें क्या करना है, होपलेस में भी होप रखना है। हमेशा हमारी आशा रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें भी आशाएं रखनी है। दूसरा कारण थकाती, कैसे थकते हम, हमें क्यों थकान आती है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, जो आज तक जो किया है पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को जब हम याद करते हैं तब क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सोचते हैं ये तो देखो कुछ नहीं करते, मेरा पड़ोसी तो वो कुछ नहीं करता, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो देख करके कभी हमें क्या होते हैं, थकान आ जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, हम उठ तो जाते हैं, फिर चद्दर खोल करके देखते हैं पड़ोसी वाला सो गया, फिर और फिर थोड़ा सो जाते हैं। सोचे कि चलो वो नहीं उठा तो हम भी नहीं उठे, लेकिन नहीं, उसका पार्ट अपना है, उसका जैसा पार्ट है वैसा मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट श्रेष्ठ है। हो सकता है उसके कोई पाप कर्म नहीं हुए होंगे, लेकिन मेरे सिर में पाप का बोझा है, इसीलिए मुझे उठना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, तो थकान नहीं आएगी। जो दूसरों को देखता है उसको थकान आती है। दूसरों को अर्थात जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो अलस और अलबेलापन वाले हैं, जिसको बाबा ने बड़े मीठे शब्द में कहा था, ये सब चलता है, ये सब कुछ होता है, सेंटरों में भी चलता है। कई सोचेंगे हम मधुबन में आए थे, हम जिस हॉल में ठहरे थे, एक माता ने कहा मैं 40 साल से ज्ञान में चलती हूं, लेकिन उसने क्या क्या देखा, एक दिन भी मेरे सामने अमृत वाला नहीं की, और हम तो नए नए हैं, इसीलिए सब चलता है। तो चलो 2 मिनट बाबा को याद। तो इस तरह से हमें आलस और अलबेलापन को क्या करना है, त्याग करना है। तो पहला कारण बताया, जितना हम टकराते हैं, जितने हमारे संकल्प सारा दिन समस्या के बातों में चलते हैं, असफलताएं मिलती हैं, जितना औरों का चिंतन करते हैं, परचिंतन करते हैं, उतना मन से हम थके हुए अनुभव करेंगे। इसीलिए हमें कोशिश करके क्या करना है, समस्या में, परिस्थिति में भी हल्के रहने की कोशिश करनी है। समस्या आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन कारण का निवारण करना है, ताकि हमें कभी भी थकान नहीं होगी, सदा अथक होकर के रहेंगे। और एक तो दूसरे को देखने से भी हमें क्या होते हैं, जो पुरुषार्थहीन आत्माएं हैं उसको देखने से थकान आती है, दूसरे की कमजोरी देखने से थकान आती है। बाबा ने तो कहा किसी औरों को नहीं देखो, किसको देखो, फॉलो फादर करो, और किसी को नहीं देखो। मैं तो एक सदा क्या करता हूं, अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता उसके लिए भी एक पॉजिटिव भाव रखता हूं। जैसे समझो किसी व्यक्ति के पास उसको पगार 500 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और किसी का उसको 5,000 रुपए पगार है, लेकिन उसका कर्जा 10-20 हजार रुपए है। सुखी कौन रहेगा, 500 रुपए वाला। 500 रुपए जिसको पगार कम है वो सुखी रहेगा, क्योंकि जिसको 5,000 पगार है उसका कर्जा भी है। इसी तरह जो पुरुषार्थ नहीं करते, तो हो सकता है उसका कोई जन्म जन्मांतर का कोई कर्जा नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है। इसीलिए हमें उसको देख करके हमें अलसी नहीं बनना है। ये सोच रहे कि मेरा हो सकता है कोई बहुत विकर्म होंगे, इसीलिए मुझे करना है। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों को देख करके सोचते हैं हम बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, आलस आता है। इसलिए हमें औरों को नहीं देखना है। जो पुरुषार्थहीन आत्माएं उनको
नहीं देखना है। तीसरी बात है, आलस क्यों आता है? स्थूल आलस आता है भोजन से। हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं जिसके कारण वो डाइजेशन करने में ही ताकत जाते हैं, फिर उसे हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसलिए हम भोजन का भी क्या करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। कईयों को आलस आता है, कब आता है? उसके शरीर के हिसाब से कई को कोई दवाई लेनी पड़ते हैं, लेकिन उसको कोई आलस नहीं कहेंगे, उससे भी सुस्ती आते हैं। लेकिन हमें सुस्त नहीं बनना है। क्या बनना है? चुस्त बनना है, सदा चुस्त। बिजी भी रहो, इजी भी रहो।